गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। और आज हर उस इंसान के लिए ये खबर है जो गुरुग्राम में रहता है। सबसे पहले आप लोगों से अपील करेंगे कि इस खबर को शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा देखने के बाद, और इस खबर को अंत तक देखिएगा, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि जो DHBVN है उनकी लापरवाहियों का आलम किस कदर पहुंच चुका है। मेरे पीछे आप मीटर कुछ बिजली के देख पा रहे होंगे। ये वो स्मार्ट मीटर है जिसकी हमने खबर आपको पिछले साल दिखाई थी, और ये बताया था कि गुरुग्राम में जो मीटर्स हैं उनको स्मार्ट में तब्दील किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। और अब ये स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन इनमें कमियां क्या हैं, इनमें खामियां क्या है, और DHBVN की जो मनमानी है वो किस तरह से चल रही है। सबसे पहले एक बिल आप लोगों को दिखाता हूं मैं। सेक्टर 7 के एक रहने वाले AD तनेजा हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो अपनी पत्नी के साथ इस घर में रहते हैं, और उनका बिल अगर मैं आपको दिखाऊं, 52 दिन का बिल, मात्र 4,07,602 रुपये का बिल, उनका केवल 52 दिन का ये बिल आया है। जबकि उनका अगर औसत बिल की हम बात करें, सबसे पहले एक और आपको दिखा दूंगा। इसमें डेज मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन को कि वो दिखाया आपको 52 दिन का पीरियड है, देखिए। और इसमें मीटर रीडिंग एक भी नहीं है, यानी कि बिना मीटर रीडिंग के ये बिल बना दिया गया 4 लाख रुपए का। और इस तरह की मनमानी लगातार विभाग है उनके द्वारा की जा रही है। क्यों, ये शायद वही जाने। कहा जाता है कि कंप्यूटराइज्ड बिल बनता है, तो कंप्यूटराइज्ड अगर बिल बनता है तो कंप्यूटर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि जीरो रीडिंग का बिल वो 4-4 लाख रुपए का बना दे। ये हाल किसी एक मकान का या किसी एक ओनर का नहीं है। ये गुरुग्राम में ऐसे हज़ारों लोग होंगे जिनके बिजली के बिल लगातार गलत आ रहे हैं। जो नॉर्मल उनके बिल आते हैं कुछ हज़ारों में, उनको लाखों में तब्दील कर दिया गया है। इसीलिए आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग इस खबर को शेयर करते रहिएगा। अब इनका मैं पुराना बिल आप लोगों को दिखाता हूं। लॉकडाउन से पहले का बिल है, जिसका अमाउंट है 8,424। ये इनका 2 महीने का बिल है। मार्च का बिल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। और इसमें जो इनकी रीडिंग का बिल लगाया गया है वो 772 रीडिंग इनकी 2 महीने में आई है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि मार्च के बाद गर्मियाँ शुरू हो गई, शहर में गर्मी का मौसम हो गया। हो सकता है मकान में उन्होंने AC चलाया हो, इसलिए उनका 52 दिन का बिल इतना आया हो। लेकिन आप एक अंदाज़ा लगाइए कि 8,000 का बिल अगर उनका नॉर्मली 2 महीने में आ रहा है, अगर AC चला भी लिया जाए तो इस बिल को दोगुना किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी रीडिंग निकाल सकते हैं। लेकिन बिना रीडिंग के 4-4 लाख रुपए के बिल भेज देना कहाँ तक सही है। एक और मकान की भी तस्वीर आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना बड़ा मकान है। इतना बड़ा मकान नहीं है, 3 कमरे मात्र इसमें है, एक AC लग रहा है, 2 बुजुर्ग लोग इस मकान में रहते हैं, और उनका अगर 52 दिन का 4 लाख रुपए का बिल भेज दिया गया है, तो आप सोचिए कि बाकी लोगों के साथ क्या क्या होता होगा, इनको क्या क्या परेशानियां हुई, वो भी आपको सुनवाते हैं। घर के अंदर चलते हैं और बुजुर्गों से खुद बात करेंगे, हम उनसे जानेंगे कि कैसे उनका ये बिल आया, इतना ज़्यादा बिल क्यों आया, मकान में कौन रहते हैं, सारे सवालात आपको सुनाते हैं। अंदर चलते हैं, उनसे बात करते हैं। मकान के अंदर हम आ गए हैं, और सबसे पहले आपको मैं एक बार तस्वीरें दिखा दूं कि छोटे छोटे कमरे हैं, इनमें कुछ नहीं है, पंखे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई है। ये अंदर का कमरा है छोटा सा, और जिसमें AC लग रहा है वो ये रूम है। ये 3 कमरे मात्र है, और इन 3 कमरों का बिल 4 लाख रुपए। आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे कितने लोग होंगे जिनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी की जा रही है। लगातार ये इस तरह के बिल पहले भी आते रहे हैं, पहली बार नहीं हुआ है कि बिजली विभाग द्वारा इस तरह की गड़बड़ियाँ की गई हों। ये पहले भी हो चुके हैं, बहुत बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, और हर बार अधिकारियों का कहना सिर्फ एक ही होता है कि इन बिल को मिस्टेकनली ये इस तरीके से बना दिए गए हैं, कंप्यूटराइज कोई गलती होगी जिसकी वजह से ये बिल बन गया। एक सवाल ये भी उठता है कि कंप्यूटर 4 लाख के बिल की बजाय 0 रुपये क्यों नहीं बनाता है। ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए विभाग के अधिकारियों के द्वारा। और हमारे साथ बुजुर्ग दंपत्ति है जो कि इस मकान में रहते हैं, उन्हीं से जानते हैं हम कि कैसे उनका ये बिल आया और उनको किस प्रकार की समस्याएं जो हैं वो अब उठानी पड़ रही है। अंकल जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। और मेरा नाम AD तनेजा जी। अंकल जी, आप यहाँ रहते हैं, आप सरकारी विभाग से रिटायर हैं? हाँ जी, हाँ जी, SCRT एजुकेशन डिपार्टमेंट। और मैम? वो बॉयज़ एजुकेशन डिपार्टमेंट, बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अंकल जी, इस बिल के बारे में बताइए ज़रा कि ये बिल कैसे आपको मिला, इतना बिल कैसे आया, इस मकान में कौन कौन रहता है, क्या इस्तेमाल होता है? सर, मैंने कम से कम 10 बार कंप्लेंट की बिल के लिए कि बिल मुझे
भेजिए, बिल नहीं मिला, बिल नहीं, वो सारे प्रूफ है। और हर बार कंप्लेंट नंबर उन्होंने दिया लेकिन बिल उन्होंने जनरेट नहीं किया। उसके बाद मैंने किसी लाइनमैन को पकड़ा, उससे रिक्वेस्ट की, वो जाके बिल निकलवा लाया। तब मैंने देखा कि ये 4 लाख से ऊपर का बिल है और ये बिल जो है केवल 52 दिनों का है, 2 महीने का भी नहीं है, केवल 52 दिनों का। और उसके बाद जो करंट साइकिल है वो अलग है। मतलब कितना नाइंसाफ़ है। और अक्सर जो बिल आते रहे हैं इस मकान, जब से मैं तकरीबन जो है मैं इस मकान में 40 साल से रह रहा हूँ, 40 साल हो गए मुझे रहते हुए। अक्सर जो है बिल ज़्यादा शुरू में तो केवल 3-4 हज़ार आया करता था, फिर 6 हज़ार हुआ और उसके बाद लास्ट बिल जो मार्च में आया, मार्च 20 में, वो 8,424 का था और उसकी भी रीडिंग नील। सभी जितने बिल आए एवरेज बिल आ रहे हैं और कोई रीडिंग नहीं ली जाती और अनाप शनाप जो है ये जो है बिल हम पे थोपे जा रहे हैं। बहुत नाइंसाफ़ी है। और मैं एक रिटायर्ड एम्प्लॉई हूँ, इतनी पेंशन नहीं मिलती कि मैं 4 लाख जो है विभाग को ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को दे सकूँ। मेरे बस का नहीं है। मीटर काट दे। एक बार तो कट चुका है, ये एक बार तो ये कनेक्शन हटा चुके हैं। अच्छा, जब 4 लाख का बिल आया तो उसके बाद इन्होंने कनेक्शन काट दिया? हाँ, कनेक्शन काट दिया इन्होंने, कनेक्शन काट दिया और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हम 4 घंटे अंदर तड़फते रहे, लाइट नहीं है, हम इस इम्प्रेशन में रहे। लेकिन फिर उसके बाद मैं बाहर निकला और थोड़े से मीटर बाकी देखे और उसके बाद मैंने देखा कि हमारे मीटर की जो तारें हैं वो निकाल रखी हैं। मतलब विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मेरा जो है कनेक्शन काटा। उसके बाद मैंने एक्सचेंज साहब से, एसडीओ साहब से, जेई से रिक्वेस्ट की। उसके बाद फिर उन्होंने किसी लाइनमैन को भेजा और ये रिस्टोर हुआ। और बड़ी मेहनत करनी पड़ी रिस्टोर कराने के लिए भी। अंकल जी, आप लोग बुज़ुर्ग भी हैं, काफ़ी एज आपकी हो रखी है, ऐसे में भागदौड़ बहुत करनी पड़ती है आपको। तो अब ये बिल ठीक कराने के लिए कुछ अधिकारियों के पास गए आप? क्या कुछ आश्वासन वहाँ की तरफ से मिला आपको? देखिए सर, मैं तो जा नहीं सकता, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मैंने अपने भाई को भेजा, वो जो है जाके ये ले आया कंप्लेंट नंबर। ये कंप्लेंट मैंने लॉन्च करा दी है। अब वो कहते हैं कि ये बिल जो है हिसार ठीक होने के लिए जाएगा। अब परमात्मा जाने कब ठीक होता है कब नहीं होता। ये डेट डली हुई है बिल के ऊपर, 10 तारीख की डेट है, ये डली हुई है। अब पता नहीं कब ठीक होगा कब नहीं होगा। अंकल जी, क्या लगता है आपको, ऐसे बिल आपका पहले बार नहीं आया है, बहुत से लोगों के ऐसे बिल आते हैं लाखों में, क्या लगता है आपको कि ये भ्रष्टाचार की वजह से होता है या लापरवाहियों की वजह से होता है? सर, नो कमेंट्स, मैं इस पे क्या बोल सकता हूँ। मैं जो है एक जिम्मेवार आदमी हूँ। मैं ऐसा गलत नहीं बोलूँगा, भ्रष्टाचार शब्द मैं नहीं बोलूँगा। चलिए, तो लापरवाही तो इसे मान सकते हैं? हाँ, लापरवाही, ज़बरदस्त लापरवाही, ज़बरदस्त लापरवाही। लोगों को परेशान करने का तरीका ढूंढ लिया बस। अब ये देखिए, अब प्रॉब्लम ये है कि मैं कादीपुर जा नहीं सकता। मैंने अपने भाई से रिक्वेस्ट की, मैं कहा यार कुछ कर। वो फिर गया, उसने जो है बिल निकलवाया और उसके बाद जो है मुझे बिल मिला। अब जो है उसकी कंप्लेंट करवाई है, भाई को भेज के कंप्लेंट करा के उसके बाद जो है उन्होंने ये नंबर दिया है। अब ये कब ठीक होगा कब ठीक नहीं होगा मुझे नहीं पता। और ये केवल 52 दिनों का बिल है, 4 लाख। कोई सोच सकता है? कोई नहीं सोच सकता। स्मार्ट मीटर लगाया है वो तो, बल्कि स्मार्ट मीटर के बाद ही तो स्यापा पड़ा है। ये स्मार्ट मीटर की बकवास मीटर है, ये स्मार्ट मीटर नहीं है, बकवास मीटर है। चलिए, तो देखिए आप कि जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिनके द्वारा बिल बनाए जाते हैं, कुछ शर्म कर लो। बुजुर्ग दंपत्ति जो अकेले रहते हैं वो इस उम्र में ये भागदौड़ करते हुए अच्छे लगेंगे? इस तरह की लापरवाहियां करना लोगों की ज़िंदगी पर भी भारी पड़ रही है। एक तो कोरोना काल,
ऊपर से इतने भारी भरकम बिल भेज देना, और फिर जब वो बिल गलत है, आपके डिपार्टमेंट द्वारा गलत बिल बनाया गया है और उसको ना भरो तो कनेक्शन काट देना भरी गर्मी में। तो ऐसे में लापरवाहियाँ साफ तौर पर दर्शाई जा रही हैं यहाँ पर। और आपसे अपील भी हम बार बार करते हैं कि आप लोग इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो ऐसी लापरवाहियाँ करते हैं उनके खिलाफ एक्शन भी तो हो, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये गुरुग्राम में कोई एक व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं हुआ है, हमारे पास बहुत से लोगों के कॉल आए हैं, मजबूरन हम सभी लोगों की वीडियोस नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों की हम वीडियोस चुनिंदा ज़रूर हम खबर के तौर पर आप लोगों को दिखा रहे हैं, जिनके पास वाकई में समस्या है। मैं अब एक बार दोबारा कहूँगा कैमरामैन को, तस्वीरें अंकल आंटी जी की दिखाएं कि देखिए आप कितने बुजुर्ग हैं। अंकल जी हार्ट पेशेंट हैं, आंटी जी को नीज़ में दिक्कत है। तो ऐसे में ये लोग कैसे बिजली, मतलब इस उम्र में ये बिजली दफ्तरों के चक्कर काटते हुए अच्छे लगेंगे? इन्होंने ज़िंदगी भर इन्होंने बच्चों को पढ़ाया, देश का भविष्य बनाया। आज जो इंजीनियर, डॉक्टर्स या पुलिस में या बाकी महकमे में जो लोग लगे हुए हैं, उनमें पता नहीं ऐसे कितने स्टूडेंट्स को इन्होंने पढ़ाया, इस लायक बनाया। और इस तरह के काम कर रहे हैं जो अधिकारी कर्मचारी, उनको कम से कम शर्म आनी चाहिए। और अगर इस तरह के बिल बन भी जाते हैं तो कम से कम उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, कहीं गलत बिल तो नहीं बन गया। क्योंकि कोरोना काल में बहुत से इलाकों में ऐसा हुआ है गुरुग्राम में कि मीटर रीडिंग ली ही नहीं गई है और एवरेज बिल थमा दिए गए हैं। ऐसे में अधिकारियों को भी चाहिए, जो एसी रूम में जो बैठे रहते हैं, जिनको बैठकर केवल फाइलें पढ़ना होता है, सिग्नेचर्स करने होते हैं, कम से कम वो भी ये नज़र रखें कि उनका डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह की लापरवाहियाँ बरती जा रही है, ताकि इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं उनको कम से कम रोका जा सके। आपसे हमारी अपील है कि आप इस खबर को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास और साथ साथ बिजली विभाग के अधिकारियों के पास ये खबर पहुंच पाए कि उनके विभाग द्वारा किस तरह की लापरवाहियां बरती जा रही हैं। कैमरामैन मोनू के साथ सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।